बाबर आजम ने ना 2021 का वर्ल्ड टी20 बड़ा ज़बरदस्त डोमिनेट किया था इन टर्म्स ऑफ रन्स। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रन्स की मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन 300 प्लस रन स्कोर किए थे उस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बाबर आजम की फॉर्म में जिसे कहते हैं स्लम्प आया ना, 2022 का वर्ल्ड टी20, 2024 का वर्ल्ड टी20 और अब 2026 का वर्ल्ड टी20। इन तीन इवेंट्स में अब बाबर के टोटल मिलाकर 350 प्लस रन हैं, 350-60। एक इवेंट एक एडिशन में 300 करने वाला अगले तीन एडिशंस में 350 रन करता है। टोटल नंबर ऑफ रन बाबर आजम के 640 हैं। ठीक है, वर्ल्ड टी20 की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 में बाबर आजम की 6 इनिंग्स थी, 303 रन टोटल बनाए, 60 की बैटिंग एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, 4 50s, हाईएस्ट स्कोर 70 था। 2022 की में 7 इनिंग्स वर्ल्ड टी20 की, 124 रन, 17 की बैटिंग एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 150। ठीक है, 2024 में 4 इनिंग्स, 122 रन, 40 की बैटिंग एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 44 हाईएस्ट। 2026 इस वर्ल्ड टी20 में 6 इनिंग्स, 113 रन, 18 की बैटिंग एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट बाबर आजम के हैं 46। तो टोटल बाबर आजम के ना वर्ल्ड टी20 में अब तक 23 मैचेस, 23 इनिंग्स, 662 टोटल नंबर ऑफ रन्स, 28 की बैटिंग एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट, 5 50s हैं बाबर आजम की। ये बाबर आजम का ब्रेक डाउन है। इस वर्ल्ड टी20 में जनाब बाबर आजम ने जो 46 किए हैं 32 बॉल्स के ऊपर यूएसए के अगेंस्ट, दैट वाज ए डिसेंट इनिंग। ठीक है, उसके अलावा ये इंग्लैंड के अगेंस्ट 25 किए हैं 24 गेंदों के ऊपर, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डक, नमीबिया के अगेंस्ट डक, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 15 किए 18 गेंदों के ऊपर, और अब एक मैच रह गया श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो भी देख लेते हैं बाबर आजम उसमें क्या करते हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए फ्लॉप शो चल रहा है, फ्लॉप शो। और वो बात वही है कि अब आपने बेइज्जती समेटनी है तो समेटते रहें, लेकिन बाबर आजम को ना कुछ टाइम ऑफ लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जितना लोगों के सामने रहेगा ना उतना लोग उसे और गालियाँ देंगे, और ये हो रहा है। और आपके पास बाबर आजम को अब डिफेंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब क्या बताएं। नहीं, फॉर्म नहीं है। वो हमसे ज़्यादा बड़ा जिसने क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट उसके खून में रची बसी हुई है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, दुनिया पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर्स में से एक है, वो कहता है इतना लंबा टाइम फॉर्म नहीं जाती। फॉर्म जो है ना कुछ टाइम बाद वापस आ जाती है। ये जो बाबर के साथ हो रहा है ये टेक्निकल है। वो अब चलती फिरती डक बन गया है, मतलब चलती फिरती विकेट है बाबर आजम। पेसर्स के अगेंस्ट भी, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी यही बाबर आजम है कि जब 2019-20 का टाइम पीरियड है, वो टूर्नामेंट्स में जब बैटर्स की वीकनेसेस वगैरह दिखाते थे तो इसी बाबर आजम के आगे लिखा होता था कि अपेरेंटली इस लड़के की फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट कोई वीकनेस नहीं है। 2019-20 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि मतलब इतने साल हो गए हैं, 3 एक साल तो हो गए हैं, 3 एक साल से ज़्यादा कोई रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं है। अभी भी बाबर आजम का क्या है, अब आप ये देख लें, मैंने आपको बताया ये छः छः इनिंग्स हैं, 6 इनिंग्स में आप 5 फेलियर्स हैं। 6 इनिंग में 5 फेलियर्स हैं। एक 46 किया 32 बॉल्स के ऊपर, वो थोड़ा बेहतर है, बाकी सब फेलियर्स हैं। अब आप बताएं ना यहाँ पे बंदा क्या करे। सबसे बड़ा इशू ये है कि बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा। और वो फिर बात वही है कि हमें ज़बरदस्ती खेलना, वो अपने आप को जलील कराने वाली बात है। वो लगता है लोगों को कि बाबर आजम को अगर आप ओपनर कर दें तो बेहतर हो जाएगा। जैसे तनवीर भाई कहते हैं कि जब से बाबर और रिजवान की जोड़ी टूटी है, बाबर और रिजवान की जोड़ी में भी तो हम हारते रहे हैं। बाबर और रिजवान की जोड़ी में पूरा वर्ल्ड टी20 गुजर गया, उससे पीछे कई टूर्नामेंट्स गुजर गए, क्या जीता है आपने? कुछ भी नहीं, क्षण गना। आप बाबर आजम को ये जो करंट बाबर आजम है, आप इसे नंबर 1 से नंबर 11 तक जिस मर्जी पोजीशन पर खिला लें, इससे रन्स नहीं आने रेगुलर। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, क्योंकि बाबर आजम से गैप फाइंडिंग नहीं हो रही। पावर प्ले में बाबर आजम मारेगा कैसे? गैप्स फाइंडिंग उसकी जो है वो ज़ीरो हुई हुई है इस टाइम। पहले वो गैप्स तलाश कर लेता था, अब उससे नहीं हो रहे।
वो पावर प्ले में करेगा क्या? वो तो वैसे ही 30 यार्ड जो है वो पैक होता है सर्कल, कहाँ से जिसे कहते हैं ब्रीच करेगा? एरियल वो मार नहीं सकता, हम सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। जो आज जिस तरह इंग्लैंड के अगेंस्ट शुरू में पेस के अगेंस्ट स्टार्ट लिया था, ये पुराना लेने वाला था। बिला वजह में अपने आप को हार्ड हिटर बनाने के चक्करों में जो थोड़ी बहुत ही शॉट्स थी उनका भी बेड़ा गर्क कर लिया। शफलिंग इतनी बाबर आजम करना शुरू हो गए हैं कि ना पूछें, मतलब इतनी शफलिंग तो वो भी एक वो बैट्समैन कर रहा है कि जो अंदर आती हुई गेंद के ऊपर फंस जाता है। अक्सर व बेशतर अंदर आती हुई गेंद उसके पैड पे लग जाती है, स्पिनर से उसको प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब एक ऐसा बैट्समैन जिसके स्पिनर के अगेंस्ट मिसाइल हैं, कटर अंदर आने वाला गेंद या सीम मूवमेंट से अंदर लाया जाने वाला गेंद, वो उसके पैड पे लग जाता है अक्सर व बेशतर। अब वो जो जब शफल करके विकेटों के सामने आएगा तो फिर सोच लें, तो एमी तो नहीं वो फिर चलती फिरती विकेट बना हुआ ना। तो बाबर आजम को ना ही हैज़ टू टेक सम टाइम ऑफ, और उसे ना अपनी ये बैटिंग का ठीक करना पड़ेगा, वरना 32 साल उम्र हो गई है, इसी तरह ऑन ऑफ क्रिकेट खेलते खेलते ख़त्म हो जानी है। और अगर इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि बाबर आजम का अगर क्रिकेट का जो कैरियर जब एंड होगा तो वो इन हालात में हो, कच्चा पक्का 3 4 5 इनिंग्स में फेल, फिर एक 50 आ जाएगी, फिर फेलियर्स की लाइन, फिर एक 50, फिर कुछ थोड़े बहुत स्कोर दिस दैट। इस तरह नहीं काम चलता। ये बाबर आजम को ना थोड़ा सा इस बारे में सोचना होगा। अभी भी थोड़ा सा टाइम है बाबर आजम के पास, दो कि अभी तो बहुत बहुत शदीद किस्म का बैकलैश आ रहा है बाबर आजम से रिलेटेड कि यार इसको निकालो, क्यों नहीं निकालते हो। अब पता नहीं बाबर आजम का क्या फ्यूचर है वर्ल्ड T20 के बाद, लेकिन एक तो वैसे ही ये सारी टीम फारग है, उसमें फिर वो बाबर आजम जो है वो चूँकि नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। आप अंदाज़ा करें वर्ल्ड T20 में सबसे ज़्यादा रन हैं बाबर आजम के, वो एज ए कैप्टन सबसे ज़्यादा हैं, और ओवरऑल T20 इंटरनेशनल्स में भी बाबर आजम के सबसे ज़्यादा रन हैं। बट नो बडी गिव्स अ डैम। लोग देखते हैं स्ट्राइक रेट्स, लोग देखते हैं इम्पैक्ट, लोग देखते हैं मैचेस कितने जितवाए। इन चीज़ों में फिर बाबर आजम के पास दुआएं हैं आपके लिए, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट्स नहीं है।